फोर्ब्स के मुताबिक टेस्ला और स्पेस एक्स के फाउंडर इलोन मस्क इस साल लगातार दूसरी बार दुनिया के मोस्ट इनोवेटिव पर्सन रहे हैं। और वाकई इसको जीनियस ना कहें तो और क्या कहें, क्योंकि दुनिया में इस वक्त अगर सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फील्ड है तो वो है रॉकेट साइंस। किसी टॉप यूनिवर्सिटी से रॉकेट साइंस में पास आउट करने के बाद सालों का एक्सपीरियंस चाहिए, तब जाकर कोई शख्स रॉकेट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए अहल होता है। पर आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि इलोन मस्क ने खुद ही पढ़ के रॉकेट तो बनाया ही, पर उसके साथ साथ रीयूजेबल रॉकेट बनाकर पूरी रॉकेट साइंस की हिस्ट्री को ही बदल कर रख दिया। लेकिन ये शख्स आगे और कहां तक जाएगा इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। उर्दू डिस्कवर की एक और वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन, 2010 में इलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने फैल्कन 9 रॉकेट को कामयाबी से ज़मीन पर लैंड करवाकर दुनिया की टॉप स्पेस कंपनी नासा को भी हिला कर रख दिया, क्योंकि नासा के लिए भी रीयूजेबल रॉकेट बनाना एक ख्वाब ही था। अब तक फैल्कन 9 190 फ्लाइट मिशन कर चुका है और हर बार कामयाबी से लैंडिंग फैल्कन 9 के लिए अब एक मामूल का काम बन चुका है। फैल्कन 9 की कामयाबी के बाद इलोन मस्क अब स्टारशिप बना रहा है। SN8 और SN10 की फेल्यूर लैंडिंग के बाद SN15 को कामयाबी से लैंड करवाकर इसने ये साबित भी कर दिया कि अब शायद इंसान मार्स पर अपने कदम रख सकता है। 50 मीटर हाइट की ये स्टारशिप उसके साथ 230 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा सुपर हेवी बूस्टर इसको 394 फीट का दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट बना देता है, जो कि लगभग 28 स्टोरी बिल्डिंग से भी ऊंचा दिखाई देता है। ये स्टारशिप्स मार्स पर जाने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। इलोन का कहना है कि हम 2030 तक इस स्टारशिप में मार्स पर पहला कदम रख पाएंगे। स्पेस एक्स के साथ साथ इलोन मस्क ने 4 लोगों के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक कार यानी बगैर फ्यूल के चलने वाली गाड़ी बनाने की कंपनी कायम की, जिसको आज दुनिया टेस्ला के नाम से जानती है। इलोन मस्क की कंपनी टेस्ला आज दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कहलाई जाती है। बगैर फ्यूल के चलने वाली इलेक्ट्रिक कार्स न सिर्फ अर्थ के लिए फ़ायदेमंद है, बल्कि लोगों का फ्यूल पर होने वाला खर्चा भी ना होने के बराबर है, क्योंकि टेस्ला कार एक बार चार्ज करने पर कम से कम 5 से 600 किलोमीटर सफ़र कर सकती है। उसके साथ साथ टेस्ला कार में एक कमाल का फीचर है ऑटो पायलट मोड, जिसकी मदद से गाड़ी बगैर ड्राइवर के अपने आप मुसाफिरों को मंजिल तक पहुंचाने की काबिलियत रखती है। यानी अगर आप ड्राइविंग के दौरान सो भी जाते हैं तो भी गाड़ी खुद ही अपनी मंजिल तक पहुंच सकती है। इंसान ज़ात के फ्यूचर के लिए इलोन मस्क ऐसे जदीद और हैरत अंगेज प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है जो हमारी मयारे ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। इलोन मस्क का ख्याल है कि टेक्नोलॉजी दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। चीज़ें इतनी तेज़ी से तरक्की कर रही हैं कि फ्यूचर बहुत सी टेक्निकल एडवांसेस से भरा हुआ होगा। फ्यूचर में हमारे पास वीडियो गेम्स इतने रियलिस्टिक हो जाएंगे कि हमारे लिए वीडियो गेम्स और हकीकत में फ़र्क बताना मुश्किल हो जाएगा। इलोन का कहना है कि हम हमेशा से ही ये चाहते हैं कि मुस्तकबिल माजी से बेहतर हो, एक ऐसा एक्साइटिंग फ्यूचर जिसका अभी हम सिर्फ तस्वुर ही कर सकते हैं। चंद दायरा कबल आज की टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस नाकाबिले तस्वुर लगती थी, लेकिन आज वो हमारे लिए मामूल बन चुकी हैं। उनके बगैर ज़िंदगी नाकाबिले तस्वुर लगती है। आइए देखते हैं कि इलोन मस्क का फ्यूचर सिटी कैसा होगा। हम इलोन के फ्यूचर सिटी से एक सिटी से दूसरे सिटी कैसे जा पाएंगे, ये यकीन करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी से शंघाई तक 39 मिनट में या सिडनी से लंदन सिर्फ 1 घंटे की फ़्लाइट में आप पहुंच पाएंगे। इलोन ने स्पेस रॉकेट्स को एयरप्लेन से कंपेयर करते हुए कहा है कि अगर आप किसी एयरप्लेन को सिर्फ एक बार इस्तेमाल करते तो उसकी एक फ़्लाइट का खर्चा $250 मिलियन तक आ सकता है, लेकिन चूंकि हम उन्हें 1000 टाइम्स इस्तेमाल करते हैं, इसी वजह से उसकी कास्ट कम पड़ती है। स्पेस रॉकेट्स के लिए भी कुछ ऐसा ही है। स्पेस एक्स के रॉकेट की कीमत तकरीबन $57 मिलियन है, और अगर इस रॉकेट को 1000 बार इस्तेमाल किया जाए तो उसकी कीमत तकरीबन $57,000 पर फ्लाइट पड़ेगी। हम रॉकेट फ्लाइट की कीमत को इकोनॉमी फ्लाइट की कीमत से भी कम कर सकते हैं। स्टारशिप रॉकेट्स मार्स पर जाने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। इसके अलावा ये लोगों को एक शहर से दूसरे शहर भी ले जा सकता है। 2017 के एक इंटरव्यू में इलोन ने कहा कि वो अगले 10 सालों में इसको हकीकत बनाने के लिए काम कर रहा है।
और अगर आप लोगों को ले जा सकते हैं तो आप कार्गो भी ले जा सकते हैं। इसका मतलब है कि जिस बहरी जहाज को चाइना से सिडनी के सफ़र में महीनों का वक्त लगता है वो अब सिर्फ घंटों में पूरा किया जा सकेगा। मुल्क के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक तेजी से ट्रांसपोर्टेशन का दूसरा तरीका टेस्ला के तैयार करदा इलेक्ट्रिक सेमी ट्रक्स होंगे। फिलहाल तो ये सेमी ट्रक्स ड्राइवर की मदद से चलेंगे, लेकिन फ्यूचर में मुकम्मल तौर पर बगैर ड्राइवर के मतलब ट्रक भी ऑटो पायलट मोड पर चलेंगे, जिसके बाद डिलीवरी और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। उसके साथ साथ ये ट्रक्स माहौल के लिए भी बेहतर होंगे, क्योंकि 25% ग्रीन हाउस गैसेस ट्रक इंडस्ट्री से ही आती हैं। हालांकि ये ख्यालात वक्त से पहले के दिखाई देते हैं, लेकिन इलोन ने अगले 10 से 12 सालों में इन्हें मुमकिन बनाने का मंसूबा बनाया है। इलोन मस्क का कहना है कि जब आप सफ़र के नए निज़ाम के बारे में सोचते हैं तो आप क्या चाहते हैं। आप ऐसी चीज़ चाहेंगे जिस पर सफ़र करने की कीमत आधी हो, दुगनी तेज़ और हादसे का शिकार भी ना हो। इसको मुमकिन बनाने के लिए इलोन मस्क हाइपरलूप के आइडिया को लेकर आए हैं, जो दुबई से अबू धाबी के सफ़र में तकरीबन 12 मिनट का वक्त लेगा, और वो भी बगैर फ्यूल के। मतलब हाइपरलूप को मुकम्मल तौर पे सोलर पैनल्स के ज़रिए चलाया जाएगा। शहरों के अंदर हाइपरलूप स्टेशन होंगे जिनसे सफ़र करना आसान और तेज़ तर हो जाएगा। कई हाइपरलूप प्रोजेक्ट्स का काम भी स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा स्पेस एक्स के एक और प्रोजेक्ट स्टारलिंक पर भी काम जारी है, जिसका मकसद स्पेस में तकरीबन 12,000 सैटेलाइट लॉन्च करनी है, जो पूरी दुनिया में इंटरनेट फराहम करेंगी, और उन जगहों पर जहां आज के दौर में भी लोगों के पास इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद नहीं है। स्पेस एक्स ने मई 2019 में इन सैटेलाइट्स की पहली खेप लॉन्च की थी। अब तक स्पेस एक्स ने 3,270 स्टारलिंक सैटेलाइट्स को स्पेस में छोड़ा है, जिनमें से 3,236 सैटेलाइट्स फुल्ली फंक्शनल हैं, और बाकी सैटेलाइट्स को तैनात करने की भी मंसूबा बंदी की जा रही है। उन्हें न सिर्फ ज़मीन पर तैनात किया जाएगा बल्कि मास के कम्युनिकेशन सिस्टम के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाएगा। इलोन का कहना है कि हम आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा ज़हीन इंटेलिजेंस तैयार कर रहे हैं। इलोन के मुताबिक डिजिटल सुपर इंटेलिजेंस की शुरुआत करने के लिए हमें इंसान को बायोलॉजिकल बूट लोडर के तौर पर इस्तेमाल करना होगा। इसीलिए हमें ऐसे इंटीग्रेशन की नीड है जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को मशीनी इंटेलिजेंस से जोड़ दे, क्योंकि मुस्तकबिल में हम रोबोट्स के साथ चलने में बहुत सुस्त होंगे। इसीलिए हमें तरक्की करनी पड़ेगी, वरना मुस्तकबिल में कोई बहरान भी आ सकता है। इस मसले को हल करने के लिए इलोन मस्क फ्यूचर की टेक्नोलॉजी न्यूरालिंक लेकर आए हैं। उसने न्यूरालिंक कंपनी की बुनियाद 2016 में रखी थी। ये कंपनी एक चिप बना रही है जिसको इंसानी दिमाग में लगाया जाएगा, जिससे इंसान का ब्रेन कंप्यूटर से कनेक्ट किया जा सकेगा। अब तक एक बंदर पे ये टेस्ट किया जा चुका है। उसने अपने ब्रेन से कंप्यूटर को कामयाबी से कंट्रोल किया है। न्यूरालिंक अब मुख्तलिफ हुकाम से दरख्वास्त कर रहा है कि आने वाले 2 सालों में इंसानी ट्रायल शुरू किया जाए, ताकि हमें सोचने और मालूमात हासिल करने की बेपनाह ताकत मिल सके। मुस्तकबिल में जहां हम 1 घंटे के अंदर अंदर दुनिया के किसी भी शहर पहुंच सकते हैं, उसके अलावा हर चीज़ ग्रीन एनर्जी पर ही चलेगी। फसल फ्यूल का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। इलोन मस्क नए नस्ल के लिए एक मुतासिर कुन शख्सियत है। वो दिन रात इसी खोज में रहता है ताकि हम सब आगे बढ़ सकें और टाइप 3 सिविलाइजेशन बन सके। तो आप इन हैरत अंगेज टेक्नोलॉजीज़ और आइडियाज़ के बारे में क्या राय रखते हैं? आपके ख्याल में हमारा फ्यूचर कैसा होगा? कमेंट करके हमें भी अपने ख्यालात से ज़रूर आगाह करें। आपके एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है। मिलते हैं अगली किसी शानदार वीडियो में।